हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरोराज क्लासेस एकेडमिक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो पहला टॉपिक जो आपका है वो है विद्युत विभव। इसे विभवांतर भी कहा जाता है। और विद्युत विभव क्या होता है कि मान लीजिए हमें दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और ए और बी से लगभग इनफाइनाइट की मतलब हमें दूरी नहीं पता, अनंत दूरी पर एक बिंदु है जिसे परीक्षण आवेश क्यू नॉट कह सकते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश है वो क्या है, क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट को इस अनंत दूरी से बी तक लाने में या फिर ए तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, जो वर्क डन होता है, उसी को हम कहते हैं विभव, विद्युत विभव या फिर विभवांतर। ठीक है, तो देख लीजिए आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और V इज इक्वल टू जो होता है वो W/Q होता है। इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट वो जूल प्रति कूलाम होता है, और इसको वोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम जूल प्रति कूलाम को वोल्ट ही कहते हैं। लेकिन जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र हमें इस फॉर्मूले से निकल कर आएगा। तो विमीय सूत्र हम जब निकालेंगे तो आ जाएगा ml² T⁻³ एंड A इनवर्स। ये हमारा जो आया ये विमीय सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इसके बाद में आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। जो इसका दूसरा हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हमने कोई यहाँ पर बिंदु आवेश मान लिया है +Q, और इससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस आवेश के कारण भी लगने वाला विभव ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस बिंदु P पर हम विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस बिंदु P से r डिस्टेंस पर एक हमारा जो है एक बिंदु Q है, और इस बिंदु Q पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, तो इस Q0 को जब हम यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रतिस्थापित करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक बार में प्रतिस्थापित ना करके हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान लेते हैं हमने इसे dx दूरी प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो dx दूरी जो होगा वो इसका विस्थापन होगा, इस बिंदु Q0 का क्या होगा, विस्थापन होगा। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ये जो Q है ये हमारा इस +Q से x मीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी हम जानते हैं। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, पहले पूरा इसका डिस्कशन कि माना Q पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, जो है ये मैंने आपको बताया, थ्योरी आप वही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश Q है, उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें +Q आवेश के कारण लगने वाला विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना P से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q है, और इस Q पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने थ्योरी बता दी ऊपर वो आप फिर से प्ले करके बैक करके वीडियो को लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे माना Q पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप Q0 रखा हुआ है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल, ये जो हमारा Q0 रखा है इस पर कितना बल लगेगा हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो इस पर जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम से निकाला जा सकता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/x²। ओके, और अब अगर हम इसका विस्थापन कराएंगे, अगर हमें इस जो हमारा बिंदु Q0 है इसे अगर हमें इधर लाना हो, यहाँ तक लाना हो, तो लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क जो है होगा कब, जब हम बल लगाएंगे। देखो बात समझो कि ये दो जो है दो आवेश, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो इनमें कुछ ना कुछ या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो यानी कि ये वाला इस वाले आवेश पर बल लगा रहा होगा, हो सकता है ये उसको धक्का दे रहा हो, प्रतिकर्षण बल दोनों प्लस में है तो प्रतिकर्षण ही होगा, तो ये वाला उसको धक्का दे रहा होगा। तो जब हम इस बिंदु आवेश को इसकी तरफ लाएंगे, यानी कि ये वाला इधर को धक्का दे रहा है और हम इधर को लाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो विरुद्ध कार्य करना होगा तो बल लगाना होगा, यानी कि हम इसके विरुद्ध में एक बल लगाएंगे। एक तो बल लगाएंगे तो बाहर से लगाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे F बाह्य, मतलब बाहरी बल। और दूसरा ये क्या होगा, विपरीत होगा, उसके विरोध में होगा तो ये माइनस में लिखेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ बाह्य इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद में हम देखो क्या करते हैं, अब देखो हमने क्या कहा था कि उसको dx दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो क्यू नॉट को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो यहाँ से वर्क डन हम निकालेंगे। वर्क डन हमारा क्या निकलेगा, dw इज इक्वल टू एफ बाह्य इंटू dx। अब ये कहाँ से आया, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू एफ डी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा w इज इक्वल टू एफ डी, यानी कि मतलब इसका ये हुआ कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आपने क्लास 9th में और क्लास 11th में भी पढ़ा होगा इसे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो भैया जो बल था वो आपका यहाँ से निकला हुआ है, वो भी माइनस का है और वही है, तो यहाँ पर रख देंगे पूरा, माइनस भी लगा देंगे। dx हमारा क्या है, विस्थापन है, उसको ऐसे ही रखते हैं। अब कुछ भी करने से पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा q था, ये वाला जो q था, ये हम मान लेते हैं कि ये अनंत दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये माना, क्या हमको दिख ही रहा है, ठीक है, ये अनंत पे मानेंगे हम। तो भैया क्या करेंगे, यदि q हमारा क्या हो, अनंत पर हो, अगर q अनंत पर है तब p तक उसे लाने में किया गया कार्य। तो भैया यहाँ से देखो कि ये जो हमारा q है और ये जो हमारा p है, इसके बीच की डिस्टेंस भी हमने कहाँ मान ली थी, r मान ली थी। तो यहाँ पर हम उसको लाएंगे कहाँ से, अनंत से लाएंगे r दूरी तक। कहाँ से लाएंगे, अनंत से r दूरी तक लाएंगे। तो भैया यहाँ पे हम लिखेंगे अनंत से r दूरी तक, ठीक। ये लिमिट हो जाएगी समाकलन dw। आपको तो समाकलन गुरुजी का है कर रहे हैं। तो भैया देखो बात समझो, ये है हमारा बिंदु P और ये है Q, ठीक है। अब इसको हमने पहले dx दूरी तक, ये हमारा क्यू नॉट है, dx दूरी तक हमने क्यू नॉट को विस्थापित किया। अब मान लो dx दूरी तक और विस्थापित करते हैं, dx दूरी तक और विस्थापित करते हैं। इस तरीके से इसमें कितने dx दूरियां होंगी, बहुत सारी इसमें dx दूरियां होंगी, ठीक है। और सभी का जो है वर्क डन इतना ही आएगा। क्या आएगा, सभी का वर्क डन यही आएगा, -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। ये सभी का वर्क डन होगा, ये एक का वर्क डन है, ठीक है। और इतना ही इसका इस तरह पता नहीं कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, कितने dx होंगे पता नहीं। उन सभी dx का जो w है वो इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब वो कितने टुकड़े हैं और किस तरीके से उनको हम ऐड करें, तो उनको जोड़ने के लिए, और जोड़ेंगे तभी तो कुल कार्य आएगा, कुल किया गया कार्य। भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में कुल किया गया कार्य, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तभी जब कितने हैं ये पता चले, और हमको पता है नहीं कितने टुकड़े हैं। तो जब ऐसी अवस्था हो कि हमें पता भी नहीं कितने टुकड़े हैं और जोड़ना है, तो हम उसका समाकलन कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर समाकलन किया है। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें समाकलन पता होगा, हालांकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी मैथ थोड़ा बहुत पता होगा अगर उन्होंने 11th में फिजिक्स पढ़ी है। तो भाई समाकलन मैं बता दूं क्या होता है समाकलन जैसे लिखा है यहाँ पर, समाकलन x की पावर 2। तो क्या होगा कि जब इसका समाकलन करेंगे तो ये dx हट जाएगा और इसकी घात बढ़ जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी, बटे में 3, मतलब घात में एक जुड़ जाएगा और जो नई बन के तैयार होगी वही बटे में चली जाएगी। यही होता है समाकलन का फंडा, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हम वही फंडा लगाएंगे भैया, लिमिट हमारी वही रहेगी अनंत से r तक, और ये पूरा ठीक। अब इसका हम समाकलन करने का प्रयास करते हैं, तो किस प्रकार से इसका समाकलन किया जाता है ये भी देख लो फटाफट। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो w इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का 1/4πε0, और हमने क्या किया, नियतांक जो था ये q1 q2 q इंटू क्यू नॉट, ये हमारा नियतांक है, इसको हमने बाहर कर लिया। और अनंत से r तक ये 1/x²। देखो यहाँ पर dx है, हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो x वाले को रोकेंगे, बाकी सब बाहर भेज देंगे। तो ये आ गया, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में और dx। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा था घात में एक जोड़ते हैं, जो होती है वही नीचे ले आते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम इतना ही, q से इसका 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक। मतलब इससे है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, जोड़ दिया और जितना बना वही नीचे लिख दिया, ओके। अब यहाँ से समाकलन हट गया, dx हट गया, लेकिन क्या लिमिट हटेगी, लिमिट नहीं हटेगी, लिमिट रहेगी। यहाँ अनंत यहाँ r, ठीक है, लिमिट रहेगी, समझ गए। और इसके बाद में क्या करेंगे, देखो ये जो है घट जाएगा, -2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। यहाँ भी वही हाल होगा, ये तो प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है। यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो
ये फिर से हमने अलग कर दिया, ऐसे अलग करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, अलग कर दिया, ठीक है। और यहाँ से जो ये माइनस है ये आगे चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो काम खत्म माइनस का। ओके, तो यहाँ से देखो इसकी पावर -1 है, इसको हम फिर से नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 1/x की पावर 1, और 1 किसी की पावर लिखी नहीं जाती। तो यहाँ है r, यहाँ है 8, यहाँ है r, यहाँ है 8, सॉरी 8 नहीं, ये अनंत है, ठीक है। r यहाँ अनंत, यहाँ r यहाँ अनंत। ओके, अब देखो क्या करते हैं, W इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, और ये देखो R हम यहाँ पे समाकलन होगा, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक बार x की जगह पे R लिखेंगे और फिर माइनस लगाएंगे और दोबारा में x की जगह पे अनंत लिखेंगे, तो 1/r माइनस 1/अनंत। अब जो ये अनंत है इसका मतलब तो कुछ नहीं, तो ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हट गया, तो बचा क्या, केवल R वाला प्रोग्राम। तो W इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 बराबर आता है Q इंटू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है, Q इंटू क्यू नॉट बाई आर, ये इतना निकल के आया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे बस, और हमारा प्रूविंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या सॉल्व करना है। तो हमने एक फॉर्मूला सुना है विभव का, क्योंकि हमें विभव ज्ञात करना था, इसलिए विभव का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी पहले हेडिंग में बताया था कि V इक्वल टू W/Q, और हमने कहा था इसका यूज भी खूब होता है, देखो यूज मिल गया। तो यहाँ पर W का मान उठा के रख देंगे, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाई आर, और जो कूड़े 1/Q0 तो है ही है, तो Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। यही आपकी प्रूविंग, यही आपका फॉर्मूला है, बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विभव, यही आपका है। ओके, इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ये आपकी प्रूविंग कई बार पूछी भी गई है।